संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिपेंडेंट सांसद सरबजीत सिंह खालसा जी हैं। खालसा जी, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। पंजाब को लेकर और अपने हलके को लेकर क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मुझे ये उम्मीद है सरकार से कि वो अमृतपाल को सेशन अटेंड करने की परमिशन दें, क्योंकि उन्होंने बहुत पिटीशंस लगाई हैं, बहुत देर से एफर्ट कर रहे हैं कि उनको सेशन अटेंड करने की परमिशन दी जाए। मैं समझता हूँ कि इस बार कोर्ट उन्हें ज़रूर परमिशन देगा। आप स्पीकर से मिलेंगे इस बार भी? पिछली हाँ जी, बार मिलेंगे जी, मिलेंगे, स्पीकर साहब से मिलेंगे। जब इंजीनियर राशिद को हाउस में आने की इजाजत मिल बिल्कुल रही है है जी, तो क्या बिल्कुल। अमृतपाल? हाँ, वही तो डबल स्टैंडर्ड है जी सिखों के साथ। यही तो बात है ना क्या। और अमृतपाल के मतलब कस्टडी में होंगे, वो फ्रीली कहीं नहीं जा सकते। अगर सरकार इतना भी क्या डरना किसी से, इतना भी सिर्फ उनका कि वो जी वो माहौल खराब कर देंगे, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है उनके ऊपर कर रहे हैं कि जी ये बहुत खराब है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसी कोई ये बात कहा नहीं जा है। रहा है कि पंजाब में जब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इजाजत नहीं दी, जब हाई कोर्ट ने पूछा हाँ, तो उसमें ये लॉजिक दिया, ये तर्क दिया कि पंजाब का एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, नहीं, माहौल पहले खराब। कौन सा एटमॉस्फेयर खराब था जी? क्या क्या गलत था पंजाब में? सिर्फ वो नशे, उसका एक ही मोटिव था कि नशों से यूथ को दूर रखा जाए। तो उसी मोटिव है जो वो सरकार को नहीं पसंद, क्योंकि सरकार के सारा कुछ ही इन्वॉल्वमेंट है नशों में, सरकार का, पंजाब सरकार का। तो बस उसी कारण ही ये इसको नहीं बाहर आने दिया जा रहा। नहीं, एक बार फिर जब आप स्पीकर से मिलेंगे तो क्या कहेंगे कि इसमें तो पंजाब सरकार की इजाजत चाहिए होगी, हाई कोर्ट ने भी कहा है, और स्पीकर साहब अगर रिपोर्ट मंगवाएंगे उसके बाद ही स्पीकर साहब इजाजत दे सकते हैं कि वो हाउस अटेंड करें। तो नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र और राज्य हाँ दोनों इन्वॉल्व केंद्र, है। हाँ केंद्र भी, अगर हम केंद्र से बात करेंगे ना भाई, इनको स्पीकर साहब को कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी से बात करें, अमित शाह जी से बात करें और अमृतपाल को बाहर आने दिया जाए। बजट सेशन से क्या उम्मीद है आपको अपने इलाके में या हल्के में, किस तरह से, या पंजाब को लेकर? देखो जी, देने को तो सरकार बहुत कुछ दे सकती है, पंजाब को भी और पूरे देश को भी। बाकी देखो इनकी क्या सोच है, क्या इस बारी रिलीफ देते हैं या और बोझ डालते हैं जनता पे। प्रधानमंत्री जी भी बजट वाले दिन ही पहुंच रहे हैं, 1 तारीख को पंजाब पहुंच रहे हैं, तो क्या कोई सौगात लेके आएंगे? आपको उम्मीद है पंजाब के लिए प्रधानमंत्री? हम उम्मीद करते हैं कि जी एक तो बंदी सिंहों को रिहा किया जाए, और दूसरा जो मतलब किसानों का ये कर्जा है, और ये भी माफ होना चाहिए। और ये जो तो मतलब तीन मेरी ज्यादा वो है, और एक जो ये पानी है कैंसर वाला दरिया का, ब्यास का, ये मतलब इसको नहीं घेरना चाहिए, ब्यास दरिया में पोल्यूटेड वाटर को। यानी बंदी सिख का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और पानी का मुद्दा है, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो इस बार आप चाहते हैं प्रधानमंत्री हाँ, जी जब आएंगे तो पंजाब के लोगों के लिए कोई खुश। और हाँ कोई खुशखबरी दे। एक आखिरी सवाल, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आज सुबह उनका निधन हो गया प्लेन क्रैश। देखो जी, किसी का भी जाना बहुत दुख की घड़ी है, परिवार के लिए भी और उनके जो रिश्तेदारों के लिए भी। उनका बहुत बड़ा इस देश की सियासत में कद था, और भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में जगह दे। तो सरबजीत खालसा जी साफ तौर से कहते हुए कि इस सत्र से बहुत उम्मीद है, प्रधानमंत्री पंजाब भी आ रहे हैं और खास तौर से 3 बड़े मुद्दे उन्होंने कहे कि उस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जब पंजाब आए तो कोई खुशखबरी मिलनी चाहिए। अमृतपाल का मुद्दा एक बार फिर वो स्पीकर के सामने उठाएंगे कि कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हो और अमृतपाल को इस बार सदन की कार्रवाई में शामिल होने की इजाज़त मिले। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिपेंडेंट सांसद सरबजीत सिंह खालसा जी हैं। खालसा जी, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। पंजाब को लेकर और अपने हलके को लेकर क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मुझे ये उम्मीद है सरकार से कि वो
अमृतपाल को सेशन अटेंड करने की परमिशन दें, क्योंकि उन्होंने बहुत पिटीशंस लगाई हैं, बहुत देर से एफर्ट कर रहे हैं कि उनको सेशन अटेंड करने की परमिशन दी जाए। मैं समझता हूं कि इस बार कोर्ट उन्हें ज़रूर परमिशन देगा। आप स्पीकर से मिलेंगे इस बार भी, पिछली हाँ बार जी, भी मिलेंगे जी, मिलेंगे, स्पीकर साहब से मिलेंगे। जब इंजीनियर राशिद को हाउस में आने की इजाजत मिल रही है तो क्या अमृतपाल? हाँ, वही तो डबल स्टैंडर्ड है जी सिखों के साथ, यही तो बात है ना क्या। और अमृतपाल के मतलब कस्टडी में होंगे, वो फ्रीली कहीं नहीं जा सकते। अगर सरकार इतना भी क्या डरना किसी से, इतना भी सिर्फ उनका कि वो जी वो माहौल खराब कर देंगे, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है उनके ऊपर कर रहे हैं कि जी ये बहुत खराब है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसी कोई ये बात कहा नहीं जा है। रहा है कि पंजाब में जब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इजाजत नहीं दी, जब हाई कोर्ट ने पूछा हाँ, तो उसमें ये लॉजिक दिया, ये तर्क दिया कि पंजाब का एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, नहीं, माहौल पहले खराब। कौन सा एटमॉस्फेयर खराब था जी? क्या क्या गलत था पंजाब में? सिर्फ वो नशे, उसका एक ही मोटिव था कि नशों से यूथ को दूर रखा जाए। तो उसी मोटिव है जो वो सरकार को नहीं पसंद, क्योंकि सरकार के सारा कुछ ही इन्वॉल्वमेंट है नशों में, सरकार का, पंजाब सरकार का। तो बस उसी कारण ही ये इसको नहीं बाहर आने दिया जा रहा। नहीं, एक बार फिर जब आप स्पीकर से मिलेंगे तो क्या कहेंगे कि इसमें तो पंजाब सरकार की इजाज़त चाहिए होगी, हाई कोर्ट ने भी कहा है, और स्पीकर साहब अगर रिपोर्ट मंगवाएंगे उसके बाद ही स्पीकर साहब इजाज़त दे सकते हैं कि वो हाउस अटेंड करें। नहीं, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र और राज्य हाँ दोनों इन्वॉल्व केंद्र, हैं। हाँ केंद्र भी, अगर हम केंद्र से बात करेंगे ना भाई, इनको स्पीकर साहब को कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी से बात करें, अमित शाह जी से बात करें और अमृतपाल को बाहर आने दिया जाए। बजट सेशन से क्या उम्मीद है आपको अपने इलाके में या हल्के में, किस तरह से, या पंजाब को लेकर? देखो जी, देने को तो सरकार बहुत कुछ दे सकती है, पंजाब को भी और पूरे देश को भी। बाकी देखो इनकी क्या सोच है, क्या इस बारी रिलीफ देते हैं या और बोझ डालते हैं जनता पे। प्रधानमंत्री जी भी बजट वाले दिन ही पहुंच रहे हैं, 1 तारीख को पंजाब पहुंच रहे हैं, तो क्या कोई सौगात लेके आएंगे? आपको उम्मीद है पंजाब के लिए प्रधानमंत्री? हम उम्मीद करते हैं कि जी एक तो बंदी सिंहों को रिहा किया जाए, और दूसरा जो मतलब किसानों का ये कर्जा है और ये भी माफ होना चाहिए। और ये जो तो मतलब तीन मेरी ज्यादा वो है, और एक जो ये पानी है कैंसर वाला दरिया का, ब्यास का, ये मतलब इसको नहीं घेरना चाहिए, ब्यास दरिया में पोल्यूटेड वाटर को। यानी बंदी सिख का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और पानी का मुद्दा है, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो इस बार आप चाहते हैं प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो पंजाब के लोगों के लिए कोई खुश। और हाँ, कोई खुशखबरी दे। एक आखिरी सवाल, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आज सुबह उनका निधन हो गया प्लेन क्रैश। देखो जी, किसी का भी जाना बहुत दुख की घड़ी है, परिवार के लिए भी और उनके जो रिश्तेदारों के लिए भी। उनका बहुत बड़ा इस देश की सियासत में कद था, और भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में जगह दे। तो सरबजीत खालसा जी साफ तौर से कहते हुए कि इस सत्र से बहुत उम्मीद है, प्रधानमंत्री पंजाब भी आ रहे हैं, और ख़ास तौर से 3 बड़े मुद्दे उन्होंने कहे कि उस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जब पंजाब आए तो कोई खुशखबरी मिलनी चाहिए। अमृतपाल का मुद्दा एक बार फिर वो स्पीकर के सामने उठाएंगे कि कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हो और अमृतपाल को इस बार सदन की कार्रवाई में शामिल होने की इजाज़त मिले। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।